अरण्यकांड में शूर्पणखा वध और सीताहरण की घटनाओं को दर्शाया गया है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर निवास करने लगे। उसके कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री राम ने चित्रकूट से प्रस्थान किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि ने श्री राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म को समझाया। वहां से फिर भगवान श्री राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल श्री राम के दर्शनों की कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः भगवान के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर श्री राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला और उन्हीं की ये हड्डियां हैं। इस पर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। श्री राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी भेंट जटायु से हुई। भगवान श्री राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर श्री राम और लक्ष्मण से प्रणय निवेदन किया, परंतु जब उन्होंने शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में श्री राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार किया। शूर्पणखा ने जाकर जब अपने भाई रावण से शिकायत की, तो रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग माता सीता ने श्री राम से की। लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा की आज्ञा देकर श्री राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच श्री राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने श्री राम की आवाज बनाकर हे लक्ष्मण का क्रदन किया, जिसे सुनकर माता सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को श्री राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। माता सीता को न पाकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने श्री राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा व माता सीता के हरण की सारी बात बताई। यह सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम ने उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में श्री राम ने दुर्वासा के श्राप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम में जा पहुँचे, जहाँ पर उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश होकर खाया। इस प्रकार भगवान श्री राम माता सीता की खोज में घने वन में आगे की ओर बढ़ते गए।